हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं योगेश आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाएं 28 दिसंबर से शुरू हुई हैं और उसी क्रम में 29 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में रेलवे एनटीपीसी परीक्षा का जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल साइंस और जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। जो भी मित्र एनटीपीसी परीक्षा की आगे आने वाली परीक्षाएं जिनकी रह गई हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो वो उस पैटर्न को देखकर जो प्रश्न आए थे उनको देखकर अपनी आगे की तैयारी करें। तो चलिए देखते हैं कि रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो क्या थे। इसमें जो प्रश्न आया था वो इब्न बतूता के बारे में पूछा गया था कि इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं या किस देश के यात्री थे। तो उनका जो संबंध है वो अफ्रीका के मोरक्को से है और ये एक अरब यात्री थे और लेखक भी हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न था वो सन 2017 में इसरो ने कितने उपग्रहों को एक साथ लॉन्च कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने विदेशी सैटेलाइट को भी कई बार प्रक्षेपित किया है और भारत इस समय बहुत सारे देशों के जो सैटेलाइट हैं उनको प्रक्षेपित करने का काम कर रहा है। तो सन 2017 में उसने 104 उपग्रह को इकट्ठा लॉन्च करके यह विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा 104। उसमें ऑप्शन में 103 भी दे रखा था, 101 और 100 भी दे रखा था। तो 103 और 104, लेकिन कई अखबारों ने 103 भी छापा था तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे 104 इसका सही आंसर होगा। अब जो प्रश्न पूछा गया था वो था नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष थे। नोटबंदी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय उर्जित आर पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो इसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे थे कि रघुराम राजन, उर्जित आर पटेल, डी सुब्बा राव और भी। तो जो इसका सही उत्तर था वो उर्जित आर पटेल थे। ये नवंबर के महीने में नोटबंदी हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न था वो ASCII की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म था उसमें ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोर या कुछ करके दे रखे थे, 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो उसका जो सही उत्तर था वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो था पाइथन क्या है। पाइथन के बारे में पूछा था। तो पाइथन एक लैंग्वेज है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे पाइथन में कि ब्राउज़र है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज है और मेलवेयर है। तो इसका जो सही उत्तर था वो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो महात्मा गांधी से संबंधित था कि महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसमें कौन से अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसका जो सही उत्तर था तो महात्मा गांधी ने बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था 1924 में उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ये तो था इसका सही उत्तर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो यूरेनियम की खान के बारे में था, जादूगुड़ा। जो जादूगुड़ा है वो यूरेनियम की खान है, इसके लिए प्रसिद्ध है और यह झारखंड राज्य में स्थित है। ये CBT 1 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न था वो जातक कथाओं से संबंधित था कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की प्रचलित जीवन गाथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न था वो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। जो कावेरी नदी है उस पर जो विवाद है वो किन किन राज्यों के मध्य है। तो उसमें जो ऑप्शन दिए थे उनमें तमिलनाडु और कर्नाटक वाला सही है और इसका सही उत्तर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न था भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 अन्य थे। तो उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न था सन 2020 में गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के नेता को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो उसमें मुख्य अतिथि थे जो वो ब्राज़ील से संबंधित हैं, बोल्सोनारो। इसमें जो ऑप्शन दिए थे उनमें कंट्री के नाम दिए थे, ब्राज़ील, स्पेन, ब्रिटेन,
तो उसमें जो ब्राज़ील है वो इसका सही उत्तर था। एंट्रिक्स क्या है? ये प्रश्न CBT 1 में आया है, एंट्रिक्स क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो एंट्रिक्स इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है, यह इसरो से संबंधित है। जो मार्केटिंग प्रणाली यानी कि जो विभिन्न देशों के सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च करने का काम इसी के माध्यम द्वारा संपर्क किया जाता है। तो यह एक वाणिज्यिक शाखा है जो बिजनेस के रूप तौर पर स्थापित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी सुरंग क्या है? उसमें 4 ऑप्शन थे, रोहतांग सुरंग, अटल सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, जवाहर सुरंग। तो उसका जो सही उत्तर है वो अटल सुरंग है और इसी का नाम मोदी जी ने बदल दिया था। जो पहले चेनानी नासरी हुआ करता था अटल सुरंग का नाम। इंटेल i9 क्या है? ये प्रश्न पूछा गया कि इंटेल i9 क्या है, तो यह एक प्रोसेसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न था वो सार्क कंट्री से संबंधित था। उसमें 4 थे कि इनमें से कौन सा सार्क देशों से संबंधित नहीं है। तो ये कुछ 8 देश हैं जो सार्क से संबंधित है, उनके नाम है अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये NTPC परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका स्तर कहीं सरल है तो कहीं हार्ड भी है। तो जो लोग परीक्षाएं देने जाने वाले हैं वो इस पैटर्न को समझ के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसे शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।